शास्त्रकार महर्षी धर्मस गणविजय महाराज के शिष्य इंद्रस गणविजय महाराज उपदेश कल्पावली ग्रंथ में श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों का वर्णन फरमा रहे हैं। उन कर्तव्यों में से हमने 9 कर्तव्य देख लिए हैं। आज 10वां कर्तव्य देखेंगे, औषध। औषध मतलब जो धर्म को पुष्ट करे उसका नाम होता है पौषध। पुष्ट धातु पर से पौषध शब्द बना हुआ है। आत्मा को पुष्ट करने वाला पौषध होता है। खुद के साथ कनेक्शन जोड़ना, उसका नाम होता है पौषध। दुनिया से संबंध कट करके खुद में खो जाना, उसका नाम होता है पौषध। इजराइल देश में साल में एक दिन ऐसा मनाया जाता है, खुद के साथ अपॉइंटमेंट। दुनिया के सारे पदार्थों से कनेक्शन कट। उस दिन आकाशवाणी केंद्र भी बंद होता है, टीवी पर से कोई कार्यक्रम रिले नहीं होता है, न्यूज़पेपर भी बंद होता है, बाजार भी बंद होता है, किसी से मिलना भी नहीं, खुद के साथ अपॉइंटमेंट। इसका मतलब यह हुआ पौषध हमारे खुद के साथ जुड़न करने का कार्य करता है। उदयन राजा ने औषध लिया था। औषध इनको इतना पसंद आ गया कि पारने का नाम नहीं होता है, नाम पारने का मन नहीं होता है। देश वृत्ति में से अवृत्ति में जाने का इच्छा नहीं होती है। बस देश वृत्ति में सर्ववृत्ति में कब जाऊं। इस विचार पर पहुंचे हुए हैं भगवान महावीर। यदि कल पधारे तो मैं उनके पास सर्वविधि स्वीकार कर लूं। ये भाव तक पहुंच गए कोसा करते करते। औषध के भावों को जानकर के, औषध में रहे हुए उदाहरण राजर्षि के भावों को जानते हुए भगवान महावीर खुद वहां पर पधारे। भक्त का संकल्प होता है, दृढ़ संकल्प होता है। और उदयन राजा ने प्रभु महावीर के पास दीक्षा अंगीकार कर ली और अंतिम राजर्षि बने। एक दिन का भी पौषध हमें जबरदस्त लाभ दिला देता है। 27 अरब 77 करोड़ 77 लाख 77 हजार 777 से भी ज्यादा देव गति का आयुष का बंद कराने वाला एक दिन का पौषध होता है। 8 प्रहर का दिन रात का पौषध करने वाला इतना पुण्य कमा लेता है। संबोध प्रकरण के अंदर लिखा है, मणि से जड़ा हुआ सोने का चिड़िया वाला 1000 स्तंभ युक्त सोने का तलिया वाला जिनालय बनाओ, उससे भी ज्यादा लाभ पोषद करने वाले को मिलता है। राणकपुर में कितने थामले हैं? 1444। यहां पर संबोध प्रकरण के अंदर लिखा है 1000 थामले वाला सोना का तलिया वाला मणि सोना वाला चिड़िया वाला जिनाने बनाओ और उससे भी ज्यादा अधिक लाभ पोसा वाला प्राप्त कर लेता है। सुव्रत श्रेष्ठी ने भी पोसा लिया था।
ऐसे तो अनेक पुण्यात्माओं का नाम लिया है, याद किया जाता है पोषक के बारे में। सुदर्शन श्रेष्ठ को याद किया जाता है। सागर चंदो कामो चंद बन्नी तो सुदर्शन तन्नो जैसी पोषक प्रतिमा अखंडिया जी देवी पोषक प्रतिमा को जीवन है, जिन्होंने अपने जीवन के अंत तक बराबर पालना की, ऐसे पुण्यात्माओं को पोषा पालने के सूत्र में याद किया गया है। सुव्रत श्रेष्ठी ने पोषक लिया है पूरे परिवार के साथ। रात्रि का समय हुआ और चोर चोरी करने के लिए वहां पर आए। चोर पेटियां तोड़ रहे हैं, धनमाल ले जा रहे हैं, सब सारा निकाला, पोटलियां बांध ली, आवाज होती है। सुव्रत श्रेष्ठ पूरा परिवार ये देख रहा है, लेकिन आज तो हम पोषक में हैं, पर पदार्थों का हमने त्याग किया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो चुरा जा रहा है वो हमारा नहीं है, और हमारा जो है आत्मधन वो कभी कोई चोर नहीं सकता, इसकी कोई चोरी कर नहीं सकता। इन भावों में ये पूरा परिवार आगे बढ़ रहा है। यदि हम समाज में बैठे हैं और कोई अचानक आ जाए, कोई आवाज आ जाए किचन रूम में, तो हम ऊंचे नीचे हो जाते, कौन आया होगा। लेकिन इन सुव्रत श्रेष्ठी ने इन पर पराधों से मोह हटा लिया था, आत्मधर्म खो गए थे। चोर सारा माल सामान ले जाने के लिए बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, और वहां पर सुव्रत श्रेष्ठी की दृढ़ धर्मता को देखते हुए शासन देव हाजिर होते हैं, और शासन देव वहां पर आकर के सारे चोरों को स्तंभित कर देते हैं। श्रेष्ठी बन गए सभी चोर। सुबह होती है, महाराजा के यहां से सैनिक लोग सुव्रत श्रेष्ठी के घर पर आते हैं और चोर को लेकर के राज दरबार में राजा के सामने चोर को हाजिर करते हैं। सुव्रत श्रेष्ठी भी वहां पर पहुंच गए। श्रेष्ठी कुछ कहे उससे पहले राजा ने कहा, श्रेष्ठी वर्य जी चिंता मत कीजिए, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके यहां पर आए हुए चोरों को बराबर सजा मिलेगी। लेकिन सुव्रत श्रेष्ठी तो कुछ और ही कहने के लिए आए थे। सुव्रत श्रेष्ठी के मन में था कि आखिर तो आखिर मेरे ही घर आए थे चोर, मेरे घर आने वाले को उनको कुछ नहीं होना चाहिए। महाराजा इन चोरों को मुक्त कर दीजिए। चोर श्रेष्ठी की बात सुनकर के बड़े प्रभावित हो गए, श्रेष्ठी के चरणों में झुक गए और आजीवन चोरी नहीं करने का वहां पर प्रतिज्ञा उन्होंने ग्रहण कर ली। यही सुव्रत श्रेष्ठी के मकान के मोहल्ले में आसपास में भयानक आग लगी है। आग बढ़ती हुई आगे आ रही है, श्रेष्ठी के घर के आसपास भी पहुंच गई, लेकिन श्रेष्ठी के घर में से कोई भी मेंबर्स चूंकि चाह नहीं करते, चिल्लाते नहीं, कुछ नहीं करते, क्योंकि वो पोषण में रहे हुए थे। पोषण का एक चमत्कार हुआ, आग लगती हुई इनके पड़ोस तक आ गई, लेकिन उनके घर के मकान पे तिनका भी नहीं लगा। यह होता है पोषण का प्रभाव, यह होता है पोषण का चमत्कार। ऐसा है पोषण हर पर्व दिनों के अंदर श्रावक को करना चाहिए। श्रावक जीवन का 10वां नंबर का कर्तव्य है। अब इसके बारे में विशेष आगे यानी हम क्या फरमाते हैं और पोषण का अधिकार आगे कैसे चलता है, उसका सारा अधिकार अग्रे वर्तमान सभी गुरु भक्तों को